नमस्कार। अब सवाल लेंगे इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। करीब करीब 1 दर्जन नौजवानों ने ये जानने की कोशिश की है कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कैसे बचें, क्या करें कि नर्वसनेस न आए। तो दोस्तों, इंटरव्यू तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी भी सरकारी सेवा के इंटरव्यू में पहुंचना, किसी निजी सेवा के इंटरव्यू लेवल तक पहुंचना, जब आप रिटन टेस्ट पास करके इंटरव्यू में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरी है, तभी आप वहां तक पहुंचते हैं। आपकी योग्यता में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आपने रिटन पास किया। इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हो पाए, आप नर्वस हो गए, आप सही से जवाब नहीं दे पाए, आपके मन में था जवाब लेकिन वहां बोर्ड के सामने नहीं निकला, तो इसके लिए क्या करें, हम इस पर बात करेंगे कि आप आगे से नर्वस न हो। तो दो बातें बड़ी साफ हैं कि इंटरव्यू जाते समय अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दो चीजें होंगी वहां, या तो होगा या नहीं होगा। अब होगा तो किन परिस्थितियों में होगा, अगर तो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप बोर्ड के सवालों का सही और सटीक तथ्यपूर्ण तथ्यपरक जवाब देंगे। और नहीं होगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी का उल्टा, माने आप सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, जवाब देने की कोशिश में आपसे फैक्ट्स के साथ गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई, तो सिलेक्शन नहीं होता है। नर्वसनेस एक अवस्था है, एक हमारे जीवन के व्यवहार में ये बात आती है कि हम नर्वस हो जाते हैं, नर्वस महसूस करते हैं। इसको दूर करने के लिए जो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप खुद से बात करना शुरू करें, शीशे के सामने खड़े हों और बात करें ये मानते हुए कि आपके सामने हजारों आदमी हैं। क्या बात करना है ये बहुत मैटर नहीं करता। आपको अगर गाना आता है तो आप गाना गा सकते हैं। आपको अगर आपने कॉलेज के दिनों में डिबेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो तो आप डिबेट बोलिए। आपको लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत में आपको देश को संबोधित करना चाहिए तो आप संबोधित करिए, शीशे के सामने खड़े होकर संबोधित करिए, जहां आप होंगे और आपके सामने सिर्फ शीशा होगा जिसमें आपका ही प्रतिबिंब होगा और आपकी ही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। ऐसा करते हुए ये 15 से 20 दिन 25 दिन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जहां कहीं मौका मिले आप इस बात को अपनी रखना शुरू करिए, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की आदत डालिए। जहां कहीं मौका मिले, छोटी सी गैदरिंग हो, 10-20 लोगों की गैदरिंग हो, शादी की पार्टी हो, 10 आपके दोस्तों की बर्थडे पार्टी हो, छोटा सा कहीं कोई स्कूल का फंक्शन चल रहा हो, आपके क्लास का कुछ आयोजन चल रहा हो, आपके टीचर्स की विदाई का कार्यक्रम हो, किसी का वेलकम का कार्यक्रम हो, आप वहां बोलना शुरू करिए। आप उस कार्यक्रम को ऑप्ट करना शुरू करिए। उस कार्यक्रम में आप अपनी भूमिका तलाशिए जिससे आपको मंच मिले, माइक मिले, डायस मिले। फिर आप 10-20 लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करिए, मंच पे जाना शुरू करिए, डायस पर बोलना शुरू करिए जहां आपके सामने सिर्फ 10-20-25 लोग हों। धीरे 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 आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने इस प्रैक्टिस के बाद आप पाओगे कि आपका वो जो हिच है, वो नर्वसनेस एक हिचक है कि हम सामने वाले के सामने बोलेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा। दूसरी क्या हिचक होती है कि हम अपने जवाब को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते। ध्यान रखिएगा, नर्वसनेस, आप मम्मी के सामने नर्वस नहीं होते, पापा के सामने नर्वस नहीं होते, अपने जो रोज के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके सामने नर्वस नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपके दुश्मन नहीं बैठते, किसी भी बोर्ड में आपके दुश्मन नहीं बैठते, वो आपके दोस्त होते हैं और नॉलेजफुल लोग होते हैं, आपसे ज्यादा विद्वान लोग होते हैं। तो अगर उनके सामने आपने अपनी बात, वहां किसी भी इंटरव्यू में दो बातें तय की जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जाना जाता है और आपका ज्ञान का लेवल जाना जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा, कई बार ऐसे सवाल आपके सामने पूछे जाएंगे जिनका आपको लगेगा कि यार क्या सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस सवाल को आपको खारिज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस सवाल को आप उसी सवाल के जरिए बोर्ड आपका कॉन्फिडेंस जांचना चाहता है। कुछ सवाल आपके सामने ऐसे डाले जाते हैं जिसमें आपके एटीट्यूड की जानकारी बोर्ड जानना चाहता है, हासिल करना चाहता है। बोर्ड में कई बार मनोविज्ञान के लोग भी बैठते हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है
तो मुश्किल होता है, नंबर आपके यहाँ भी कम हो जाते हैं। अगर आप निगेटिव थॉट के साथ हैं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर आपकी अप्रोच निगेटिव है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर बोर्ड के सवाल का जवाब देने में बोर्ड को लगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो भी नंबर कम हो जाएंगे। तो जब भी आप बोर्ड के सामने जाते हैं तो उसके पहले ये 2 महीने की प्रैक्टिस करिए, और 2 महीने की प्रैक्टिस क्यों, प्रैक्टिस तो अभी से शुरू करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। इम्तहान और बोर्ड, पूरा जीवन हम इम्तहान देते हैं, बोर्ड पूरे जीवन हमारे सामने होता है। हम जब कभी पब्लिक में जाते हैं तो वो बोर्ड उसको मान लीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। और जो भी सवाल है बोर्ड के सामने जाते समय ये दिमाग रखिए, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो बोर्ड से सॉरी बोलिए और कि आपको वो जवाब नहीं आता है। और जिस सवाल का जवाब आपको आता है उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ दीजिए, उसका जवाब बोर्ड आपको पास करेगा। नर्वसनेस से बचने का यही कुछ ऐसे फार्मूले हैं कि आप खुद से बात करिए, शीशे के सामने बैठ के बात करिए, खड़े होकर बात करिए, किसी विषय पर डिबेट करिए, सवालों के जवाब दीजिए, और छोटी छोटी चीजों पर लोगों को संबोधित करिए, लोगों से बात करिए। जब आप 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों को संबोधित करना सीख जाते हैं, देश को संबोधित करना सीख जाते हैं, तो 5-7 लोगों के बोर्ड को संबोधित करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो आपको यही तय करना है कि आप सारे सवालों का जवाब बहुत ही आत्मविश्वास के दें, सकारात्मक सोच के साथ दें। नेचर आपका बोर्ड के सामने जब आप पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों को कुछ हद तक नर्वसनेस से बचने में मेरा ये जवाब आपके काम आएगा। फिर भी अगर कुछ शेष रह जाता है तो आप हमें फिर से लिखिए, हमें सवाल पूछिए, हम फिर कोशिश करेंगे। मैं भी आपके लिए इम्तहान दे रहा हूं। आपके लिए इम्तहान देते समय, फेल होते समय, पास होते समय हमें बहुत खुशी मिलती है। जब आप हमें नंबर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जब आप हमें फेल करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश की भावी पीढ़ी के लिए रोज रिसर्च करूं, रोज खोजूं, रोज कुछ नई चीजें ढूंढ के लाऊं, आपके सवालों का जवाब दूं, आपको संतुष्ट करूं, आपका करियर बढ़े, आपकी तरक्की हो, हमारी तरक्की अपने आप होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं।